17 मई 2026 डस्ट कॉइन को डिटेल में देखते हैं। इस टाइम जो डस्ट कॉइन की मार्केट प्राइस चल रही है वो 0.16 सेंट के लगभग चल रही है। 17% के लगभग जो है डस्ट कॉइन में हमें लास्ट 24 आवर में मूव देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम डस्ट कॉइन को यहाँ से बीटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम डस्ट कॉइन के चार्ट को यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है ये 0.02 के लगभग जो है डिप दी थी इसने हमारे पास यहाँ पे 10वें महीने में, और फिर जनवरी 2025 में इसने एक हाई प्रोवाइड किया था 0.33 के लगभग का। फिर हमारे पास जो है वो डस्ट कॉइन में एक जो है वो करेक्शन फेज़ जो है वो आया था, और इस टाइम अगेन जो वो डस्ट कॉइन हमारे पास अच्छा खासा पंप अप करके 0.16 के लगभग जो है पहुँच चुके हैं। डस्ट कॉइन की इस टाइम अगर डिटेल में आ जाए तो रैंकिंग में 281 नंबर पे है। मार्केट कैप डस्ट कॉइन की 80 मिलियन के लगभग है। लीज 2018 में हुआ है डस्ट कॉइन। ऑल टाइम हाई जो है 1.16 और ऑल टाइम लो जो है 0.01 के लगभग लगाया है। सर्कुलेशन सप्लाई डस्ट कॉइन की मिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो है 49% के लगभग है। डस्ट कॉइन को लेके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लें। डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डस्ट कॉइन को देखें तो हैवी अमाउंट में बाइंग हो रही है, और जब किसी कॉइन में बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी प्राइस में इंक्रीज़ करने के चांसेस जो वो काफ़ी हद तक जो बढ़ जाते हैं। अभी डस्ट कॉइन में हमारे पास एक अच्छा खासा जो है बाइंग प्रेशर आ रहा है, और आने वाले टाइम में मज़ीद जो अपवर्ड का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है देखने को मिल सकता है, और एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट जो देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी आप डस्ट कॉइन को यहाँ से देख सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं डस्ट कॉइन में अपवर्ड से अपवर्ड का सेंटीमेंट जो नज़र आ रहा है, जहाँ पे डस्ट कॉइन हमारे पास किसी न किसी हद तक जो अपवर्ड से अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव ऑन किए जा रहा है। मैंने आपको 1000 बार एक चीज़ बताई है कि मार्केट का एक उसूल याद रख लेना कि मार्केट जब भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तब अपॉर्चुनिटी को इजीली अवॉइड करके जो है सेल किया जा सकता है। तो इस टाइम जो है डस्ट कॉइन में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको जो है वो लाजमी अवॉइड करें और प्रॉफिट टेक करें। अगला टारगेटिंग एरिया जो डस्ट कॉइन का वो 0.27 सेंट, 0.34 सेंट, देन हमारे पास 0.44 सेंट, $1 तक भी डस्ट कॉइन जो है ईजिली जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। इसका क्या BTC की प्राइस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है या नहीं है? तो जी बिल्कुल, डस्ट कॉइन का जो है BTC की प्राइस के साथ लिंक कहीं ना कहीं जो है ज़रूर है। जब तक BTC की प्राइस में हमारे पास जो है मोमेंटम नहीं आता या एक स्टेबलाइजेशन नहीं आती, डस्ट कॉइन उस तरह से मूव ऑन नहीं देता। अभी BTC का एक हमें अपवर्ड का ट्रेंड जो है नज़र आया, तो डस्ट कॉइन में भी एक सीक्वेंस वाइज जो है वो अपवर्ड का ट्रेंड नज़र आया, और आने वाला टाइम में मज़ीद जो है बेटर परफॉर्मेंस देने की डस्ट कॉइन जो है पूरी कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू डस्ट कॉइन, जो मैंने किसी न किसी हद तक जब वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने डस्ट कॉइन के हवाले से जो डिटेल वगैरह भी शेयर की हैं। लेवरेज वगैरह और इन तमाम चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी मार्केट में इन और एग्जिस्ट होना होता है। इस टाइम डस्ट कॉइन के हवाले से ओवरऑल मार्केट सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है, जहाँ पे डस्ट कॉइन किसी न किसी हद तक जो है वो हमारे पास मोमेंटम देने की ट्राई कर रहा है। अभी डस्ट कॉइन में एंट्री के काबिल तो नहीं है। इन केस आपने डिप से एंट्री ली हुई थी तो इन एरियाज़ में जो है प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्री के काबिल कॉइन जो है वो डस्ट कॉइन को यहाँ से नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे डस्ट कॉइन जो है इस टाइम हमारे पास जो है सेलिंग पॉइंट पे। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू डस्ट कॉइन, जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने डस्ट कॉइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। लेवरेज वगैरह और इन तमाम चीज़ों का जो है ख्याल रखना होता है जब भी मार्केट में इन और एग्जिस्ट जो है वो होना होता है। तो डस्ट कॉइन को लेके जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी। तो अभी डस्ट कॉइन के हवाले से एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी जो मैंने किसी न किसी हद तक जो वो शेयर करने की ट्राई किया। बहरहाल डस्ट कॉइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताना है।